नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 27 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यह डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और हमारा वीडियो भी डेली 15 मिनट जितने कम समय का होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यानी कि एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, ये जो एआई है इसे कक्षा 1 से ही मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। पंजाब ने कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस पहल को सरबत एआई प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है। यह 2 चरणों में लागू होगा, जिसमें पहले चरण में यह कक्षा 8 से 12 में और दूसरे चरण में कक्षा 1 से 7 में इसको शामिल किया जाएगा। इसका लाभ राज्य के 25,172 सरकारी स्कूलों के लगभग 31.50 लाख छात्रों को मिलेगा। इसका सिलेबस सिंगापुर, फिनलैंड, यूएई और अमेरिका के मॉडल तथा यूनेस्को के नैतिक दिशा निर्देशों पर आधारित है। पहले चरण में 12,424 कंप्यूटर साइंस शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ का गठन किसने किया है? तो दोस्तों, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद आप जानते ही हो कि जंतर मंतर पे और पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसीलिए सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जांच के लिए ये एसटीएफ को गठन किया है दिल्ली पुलिस ने। अंतर्राष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो सबसे युवा खिलाड़ी है वो बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय T20 और पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह 23 जुलाई 2026 को जिम्बाब्वे की राजधानी की हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर यह कारनामा कर दिखाया है। वैभव ने यह रिकॉर्ड मात्र 15 साल और 118 दिन की उम्र में अपने नाम किया है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के पहले T20 मैच में मात्र 18 गेंदों में अर्धशतक यानी कि 50 रन केवल, जिसमें 19 गेंदें थी और 4 चौके और 6 छक्के जड़े थे। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 16 साल 213 दिन का 37 साल पुराना सबसे युवा भारतीय अर्धशतकवीर होने का रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। उन्होंने जिब्राल्टर के लुइस ब्रूस, जो कि 16 साल और 56 दिन के थे, उनके T20I रिकॉर्ड और नेपाल के कुशल मल्ला, जो कि 15 साल और 340 के ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। ई कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, ये जो ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया है इसे लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों, ये जो प्रकृति कैफे है उसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन नई दिल्ली स्थित आयुष भवन में किया गया है और यह मंत्रालय की अपनी तरह की पहली कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस पहल है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और आगंतुकों के बीच में आयुष आहार के सिद्धांतों पर आधारित स्वस्थ और संतुलित भोजन को बढ़ावा देना है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 22 जुलाई 2026 को इस कैफे का आधिकारिक उद्घाटन किया है। कैफे में पारंपरिक भारतीय खानपान जैसे कि मिलेट ढोकला, ओट्स पोहा, बीटरूट कटलेट, खांडवी और गुड़ से बनी मखना, खीर,
जैसे पौष्टिक विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। बदलती जीवन शैली के कारण युवाओं में बढ़ रहे मोटापे, मधुमेह और हृदय रोग जैसी जीवन शैली जनित बीमारियों को रोकना और पारंपरिक पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया है। कारगिल विजय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो कारगिल विजय दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को हराकर ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा किया था और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया था। इस वर्ष यानी कि 2026 में भारत 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह हर साल लद्दाख के द्रास में स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित किया जाता है, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस युद्ध में अदम्य साहस के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार मेजर संजय कुमार, ग्रेनेडियन योगेंद्र सिंह यादव और कैप्टन मनोज कुमार पांडे को भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम, बलिदान और मातृभूमि के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को समर्पित करता है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक की पुरस्कार जीतकर इतिहास रचने वाली पहली संथाली भाषा की फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों ये जो संथाली भाषा की फिल्म है उसका नाम है आंगेन। और दोस्तों आंगेन का मतलब होता है अदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों ये बन गए हैं विश्वनाथ आनंद। आईआरसीटीसी का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं राहुल हिमालयन। साथ ही दोस्तों जून मंथ का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जून मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे आप अवश्य देख लेना, ताकि जून मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत न रहे। और अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारी चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। दोस्तों ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये सारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड लिए हैं, तो इन सभी वीडियो को आप अवश्य से देख लेना। इन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, तो इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करना। किस राज्य ने अपनी मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरुंथलाईवर कामराज नाश्ता योजना कर दिया है? तो दोस्तों ये जो नाश्ता योजना का नाम बदला है, ऐसा किया है तमिलनाडु ने। यह नाम बदलने का आदेश 15 जुलाई 2026 को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता के कामराज की जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। कामराज ने ही 1956 में देश की पहली मध्याह्न भोजन योजना शुरू की थी। नाम बदलने के साथ ही सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर अब इसे कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए भी लागू करने की घोषणा की है। पहले यह केवल 1 से 5 तक के बच्चों के लिए दी जाती थी। योजना का यह विस्तारण चरण 17 सितंबर 2026 से लागू होगा, जो प्रसिद्ध समाज सुधारक पेरियार ईवी रामासामी की जयंती है। इस विस्तार से करीब 15 लाख नए छात्र जुड़ेंगे, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या 34 लाख से भी अधिक हो जाएगी। इस योजना की शुरुआत मूल रूप से सितंबर 2022 में तत्कालिक द्रुमुक सरकार द्वारा की गई थी। विश्व आईवीएफ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो विश्व आईवीएफ दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 25 जुलाई को। 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड के ओल्ड हैम जनरल अस्पताल में दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन का जन्म हुआ था। इसी ऐतिहासिक सफलता की याद में यह दिन मनाया जाता है। अगर इसका पूरा नाम देखें तो दोस्तों आईवीएफ का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक भी कहा जाता है। इस तकनीक को विकसित करने का श्रेय ब्रिटिश वैज्ञानिकों और जैव वैज्ञानिक रॉबर्ट एडवर्ड्स
और स्त्री रोग विशेषज्ञ पैट्रिक स्टेप्टो को जाता है। रॉबर्ट एडवर्ड को इसके लिए 2010 में चिकित्सा का नोबेल पारितोषिक भी दिया गया था। भारत की अगर बात करें तो भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम है दुर्गा, जिसका बाद में नाम रखा गया था कनुप्रिया अग्रवाल, जिसका जन्म 3 अक्टूबर 1978 को हुआ था, जिसे डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने विकसित किया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रजनन तकनीक के क्षेत्र में हुई प्रगति का जश्न मनाना है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन हुआ है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में और इसमें भारत के ध्वजवाहक बने थे मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव बन गए हैं नरेश पाल गंगवार। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुसा मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों, ये जो कुसा मिसाइल है इसका पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है डीआरडीओ ने उड़ीसा में। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया था। डीआरडीओ ने यह ऐतिहासिक उड़ान परीक्षण 23 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक संपन्न की थी और यह एक स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत का स्वदेशी S400 प्रोजेक्ट कुसा के तहत बनाया जा रहा है। यह प्रणाली लगभग 350 से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के खतरे को नष्ट करने में सक्षम है और यह हवा में आ रहे लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और बड़े दुश्मन जहाजों को विभिन्न ऊंचाइयों पर मार गिराने की क्षमता रखती है। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज सम्मेलन है इसका आयोजन होने वाला है जोधपुर में। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक। अब बारी है आपके ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? और आज का आखिरी सवाल, 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और दोस्तों, अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें शनिवार के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कल था संडे और कल था हमारा सुपर संडे क्लास, जिसमें हमने वीकली रिवीजन में 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के 50 मोस्ट टाइम के क्वेश्चन का रिवीजन किया था। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसे आप अवश्य देख लेना। तो शनिवार का पहला सवाल था, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के लिए समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया है गुजरात ने। वर्ष 2026 का मिसेस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीत लिया है दोस्तों आकांक्षा चौधरी ने। जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया गया है उत्तर मैसेडोनिया में। किस राज्य का केलई गांव पहला जलवायु अनुकूलन गांव बन गया है? तो दोस्तों, ये केलई गांव है तमिलनाडु का। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में दुनिया भर में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है पाकिस्तान। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीत लिया है अली रेजा फिरोजा ने। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 जुलाई को। यूएसए ने किस अरब देश के साथ शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट किया है? तो यह एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब के साथ। पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत 66 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करके कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र। एमएमए एशियाई चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह भारतीय का नाम है संग्राम सिंह। दुनिया का चक्कर लगाने वाले भारत के पहले महिला सेलिंग अभियान का नाम क्या है?
तो इसका नाम है समुद्री प्रदक्षिणा। युवाओं को खेल और कौशल के लिए जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है राजस्थान ने। किस राज्य सरकार ने क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी गई है छत्तीसगढ़ द्वारा। और शनिवार का आखिरी सवाल था, 15 वर्ष से भी कम वर्ष के आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये देश बन गया है फ्रांस। तो दोस्तों ये थे शनिवार के 15 मोस्ट अहम टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर शनिवार के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में बताएं, और इस वीडियो का लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करके चैनल को सपोर्ट अवश्य से करें। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।